ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के मध्य में उस रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीम द्रोण सहित विश्व भर से युद्ध हेतु एकत्रित अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित सारे कुलों को देखो। इसके पश्चात कुंती पुत्र अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादा परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सहृदयों को भी देखा। उन स्थिति समस्त बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अत्यंत करुण से युक्त हो जाते हैं। युद्ध हेतु उपस्थित आत्मीय स्वजनों के मौत के मुंह में चले जाने एवं महायुद्ध के भयंकर परिणाम से घबराते हुए अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस अपने जन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच की अनुभूति हो रही है। हाथ में गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, जिसके कारण मैं खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूँ। इस भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय की हत्या कर कल्याण भी नहीं दृष्टिगत हो रहा है। हे कृष्ण, मैं न जो विजय का आकांक्षी हूँ और न ही राज्य तथा सुखों की चाह रखता हूँ। हे गोविंद, आप ही बताइए, हमें इस प्रकार के राज्य से क्या प्रयोजन तथा इस प्रकार के भोगों से जीवन में क्या लाभ होगा जो स्वजनों को मारकर अर्जित हुआ हो। अर्जुन राज्य भोग आदि की आवश्यकता को ध्यान में रखकर कहते हैं, हे माधव, हमें जिनके लिए राज्य भोग सुख आदि अभिष्ट है वे ही ये सब धन और जीवन की आशा का परित्याग कर हमारे समक्ष युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, अन्य भी संबंधी लोग खड़े हैं। हे मधुसूदन, अगर इनके द्वारा मुझे मार दिया जाए तब भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए अगर इन्हें मारना पड़े तो भी मैं इनको नहीं मार सकता, तो फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। अर्थात मैं किसी भी स्थिति में अपने इन स्वजनों का वध नहीं कर सकता। अर्जुन के द्वारा त्रिलोक के राज्य के
लिए भी अपने संबंधियों का वध ठीक नहीं है। संबंधियों को मारने में लाभ का अभाव और पाप की संभावना को आधार बनाकर सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। भगवान श्री कृष्ण को जनार्दन नाम संबोधित करते हुए अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? ये आत्यायी है। इन आत्यायियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। उपनिषद, मनुस्मृति इत्यादि में आत्यायी को मारना दोष मुक्त माना गया है, लेकिन विषाद की स्थिति में अर्जुन के होने के कारण आत्यायियों के वध में भी स्वयं पर पाप पड़ने की आशंका जताई गई है। अर्जुन के द्वारा स्वजनों को मारने सभी प्रकार से हानिकारक बतलाते हुए कहा गया है। इसलिए हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम कतई योग्य नहीं हैं, क्योंकि आप सोचिए कि अपने ही कुटुंब को मारकर हम किस प्रकार सुखी होंगे। पार्थ द्वारा इस प्रश्न का समाधान किया गया कि मेरी दृष्टि में स्वजनों का वध पाप है। ये दृष्टि स्वजनों के भी अंदर होनी चाहिए। उन्हें भी युद्ध से स्वयं को हटा लेना चाहिए। अर्जुन इस पर अपना विचार रखते हुए कहते हैं, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ की प्रवृत्ति से भ्रष्ट हुए ये लोग यानी कौरव पक्ष अपने कुल के नाश से उत्पन्न दोष को नहीं देख रहे हैं और न ही अपने इससे उत्पन्न दोष को देख रहे हैं, न ही इनके द्वारा मित्रों से विरोध करने में पाप की स्थिति दिखाई देती है, जो उचित नहीं है। फिर भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानकर हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, कुल के नाश से सतानन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट हो जाने से संपूर्ण कुल में पाप की स्थिति बहुत फैल जाती है। आगे सनातन कुल धर्म के नष्ट होने पर जो प्रभाव कुल में दिखता है उसको बताते हुए अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और हे वासुदेव, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर संताने कुल धातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए की जाती है। लुप्त हुई पिंड वारी की क्रिया वाले मतलब श्राद्ध तर्पण से वंचित वर्ण संकरों के पितर लोग भी उद्योग गति को प्राप्त होते हैं।
ऐसा माना जाता है अगर कुल में वर्ण संकर संतानें आती है तो जिनकी वजह से वर्ण संकर संतानें आई है उन कुल घातियों को भी नरक में पहुंचाती ही है, साथ ही समस्त कुल को नरक में ले जाने वाली होती है। ऐसी संतानें को कुल धर्म का तनिक भी ध्यान नहीं रहता। अर्जुन द्वारा वर्ण संकर कारक दोषों से होने वाली हानि को बतलाते हुए कहा गया है कि इन वर्ण संकर कारक दोषों के चलते कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म दोनों का नाश हो जाता है। वर्ण संकर की उत्पत्ति के कारण 4 दोष वंश परंपरा में आ जाते हैं, जिसके चलते सनातन कुल धर्म जाति धर्म नष्ट हो जाता है। वे धर्म है कुल का नाश, कुल के नाश के कारण कुल धर्म का नाश, पापों की वृद्धि से स्त्री व पुरुषों का व्यभिचारादि दोषों से दूषित होना। हे जनार्दन, जिन मनुष्यों का कुल धर्म नष्ट हो जाता है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हम पूर्व से सुनते आए हैं। अर्जुन के द्वारा स्वजन के वध से होने वाले महान अनर्थ को वर्णन करते हुए युद्ध करने के लिए तैयार होने वाले अपने कृत्य एवं अत्यंत शोक प्रकट किया गया। अर्जुन कहते हैं, अहो, यानी खेद प्रकट करते हैं, शोक करुणा, हम सभी इतने बुद्धिमान होने के बाद भी इस तरह के महान पाप को करने के लिए तैयार हो आए हैं। हम राज्य और सुख के लोभ के कारण स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ जैसे सशस्त्र रहित और सामना न करने वालों को धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो उनके द्वारा मारना भी मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारक होगा। अर्जुन की इस स्थिति को बतलाते हुए संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, रणभूमि में व्याकुल मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। चलो, ये प्रथम अध्याय पूरा हो गया है। द्वितीय अध्याय सांख्य योग, ये दोबारा बाद में करेंगे।